हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक वस्तु को 10% हानि पर 450 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है, जब लिखा है हानि, तो हानि का होता है माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर जो हानि होता है उसको ऊपर लिखते हैं बटा 100 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम सब पुट करते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया, तो लिख देंगे माइनस 450 रुपया बटा का बटा क्रय मूल्य हमको पूछा गया था, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य बराबर हानि कितना है 10% बटा 100 का 100 माइनस 1। इन दोनों का अगर हम लसा पर ले लेते हैं तो 100 ही आएगा, तो 100 कट गया तो बचा ऊपर में 10 माइनस 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100, तो इसका आएगा माइनस 90 बटा 100। कोई दिक्कत, एक साथ लिख देते हैं माइनस 450 बटा क्रय मूल्य बराबर माइनस 90 बटा 100। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 9 के पारा में एक बार में, 9 के पारा में 5 बार में, तो क्रय मूल्य लिख देंगे 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई। क्या बोला है 20% की हानि पर बेची गई, तो मान लेते हैं लेट वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं 100 रुपया में हमने उसे खरीदा था हानि, तो यहाँ लिख लेते हैं हानि। हानि कितना हुआ होगा, जो हमारा x है उसमें से घट गया कितना x का 20%, तो ये कट गया, ये एक बार में, ये 5 बार में। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, 5 5 5 ही रहेगा, ये x यहाँ लिखा जाएगा, मतलब 4x/5 रुपया में हमने उसे क्या किया, बेचा। इतना रुपया में हमने उसे बेचा, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु इतना रुपया की हानि पर बेची गई, तो मान लेते हैं उसको हमने खरीदा 100 रुपया में, अब बेचे इतना रुपया में। यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो यही है ना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में 10% की क्या कर देते हैं, वृद्धि। तो पहले लिख लेते हैं विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर। कोई दिक्कत नहीं, तो वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब जो हमारा विक्रय मूल्य है वो है 4x/5 ये वाला, प्लस इसमें 10% की वृद्धि करेंगे 4x/5 इंटू 10% और ये 100। तो ध्यान से देखें, तो ये एक बार में, ये 2 बार में, 2 के पारा में एक बार में, ये 50 बार में, फिर ये 2 बार में, ये 25 बार में। इन दोनों का लसा पर लेंगे तो आएगा 25। 5 के पारा में 25 आता है 5 बार में, 5 को इससे गुना करेंगे 5 20 x प्लस ये 25 कट गया, बचा ऊपर में 2x। कोई दिक्कत, 20 और 2 22x बटा 25। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, ये वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपया की हानि होती है। तो हानि कैसे निकालते हैं, हानि निकालने का लिए हानि निकालना है, वो क्या निकालना है, हानि। तो हानि का फॉर्मूला आता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है हमारा x, उसमें से हम विक्रय मूल्य घटा देते हैं 22x बटा 25 घटा दिए। तो अब देखते हैं 36 रुपया की क्या हुई है, हानि हुई है। तो ये किए 25 यहाँ रहेगा, 25 को 1 से गुना करेंगे 25x माइनस 22x बराबर 36। 25 में से 22 गया तो बचा 3x बटा 25 बराबर 36। ये एक बार में, ये 12 बार में। 25 को 12 से गुना करेंगे, 25 इंटू 12, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 2 एकम 2 1, 2 दूनी 4 1 5 इंटू 250, तो हुआ ये 300। तो मतलब x का मान आ गया
300 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो बताएं कि विक्रय मूल्य कितनी रखी जाएगी 10% का लाभ हो। तो बोलेंगे कि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ पाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लाभ लेना होगा। 300 इंटू 10%, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो 10 को 3 से 10 को गुना किए तो 30 रुपया। तो बोलेंगे विक्रय मूल्य होना चाहिए 300 प्लस 30, मतलब 330 रुपया हमारा विक्रय मूल्य होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब हमने 11 को सामान खरीदा, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और उसमें से 10 को हमने बेच दिया, के बराबर है। मतलब जो हमने खरीदा 11 को, वो 10 में ही उसका पैसा निपट गया, तो मतलब हमारे पास एक सामान और बचा। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर लाभ हो रहा है क्योंकि हमारे पास अंत में एक सामान बच जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खरीदा 11 और जैसे ही हमने 11 को बेचने के लिए दिया तो उसमें से जो 10 बिका उसी में खरीदने का पैसा चला गया, तो बचा एक, ये हमारे पॉकेट में आया, तो एक लाभ हुआ। तो लिख लेंगे कैसे, 11 में से 10 गया और जो हमारे पास बिका वो बचा, तो वो ऊपर बचा, इसको क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, तो यही हमारा क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, ये जीरो कट गया, 11 में से 10 गया एक, और एक को 10 से गुना करेंगे तो 10 हो गया हमारे पास 10%, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 25 खिलौनों का विक्रय मूल्य 20 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्यों? 25 खिलौनों को जो हमने बेचा वो हमारे 20 खिलौनों को जो खरीदने समय पैसा दिए थे वही के बराबर है। मतलब 20 खिलौने जो हमने खरीदे थे उसका पैसा जो हमने उसको दिया और उसमें हम 5 खिलौने और जोड़ देते हैं, 25 खिलौने, और उसको जब बेचा तब हमारे पास उतना पैसा आया जितना में हमने 20 को खरीदा, तो यहाँ पर हमारा नुकसान हुआ। तो प्रतिशत हानि या लाभ बताए, तो यहाँ पर हुआ हमारा हानि और उसको बताना है हमें प्रतिशत में। तो पहले यही देखेंगे, 25 में से 20 गया। अब यहाँ पर हम कम वाला नहीं लिखेंगे, ज़्यादा वाला लिखेंगे क्योंकि ये हमें क्या पड़ा, महंगा पड़ा, इंटू 100। 25 में से 20 गया, 5/25 इंटू 100। 5 के पढ़ा में एक बार में, 5 के पढ़ा में 5 बार में, 5 के पढ़ा में एक बार में, 5 के पढ़ा में ये 20 बार में, तो हमारा आंसर इस 20%, वो भी किस में, हानि में, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची। तो बोल लेते हैं कि क्या बोलेंगे, लेट क्रय मूल्य 100 रुपया है, कोई दिक्कत। 100 रुपये में अगर हमने वो घड़ी खरीदी, बेची कितना में, 110 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेचता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होता, मान लेते हैं कि उसने तो 10% पर लाभ किया, 10% पर बेचा कितना, 110 रुपया में। अब 20% का अगर उसने करता तो वो 120 रुपया में बेचता, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 10। तो 10 रुपया का विक्रय मूल्य में अंतर पर क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो बोलेंगे 1 रुपया पर विक्रय मूल्य में अंतर होने पर क्रय मूल्य होगा 100/10। तो बोल देंगे यहाँ पर कि 25 रुपया अधिक होने पर, मतलब 25 रुपया का विक्रय मूल्य में अंतर होने पर क्रय मूल्य 100/10 इंटू 25, ये जीरो कट गया, 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 रुपया। तो अगर 25 रुपया अधिक पर बेचते हैं और 20% का हमारा लाभ होता है तो घड़ी का लागत मूल्य होता है 250 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, तो बोल देंगे लेट क्रय मूल्य x रुपया है, कोई दिक्कत
नहीं। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो बोलेंगे विक्रय मूल्य पर 20% लाभ। कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो हमारा क्रय मूल्य है x, और उसमें हम 20% का क्या कर दिए, लाभ कर दिए। ये एक बार में, ये 5 बार में। ये 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, नीचे 5 ही रहेगा, प्लस ये 5 कट गया तो बचा केवल x, मतलब 6x/5 में, मतलब 6x/5 में हमने उसे क्या कर दिया, बेच दिया। यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता तो बोल देंगे क्रय मूल्य 20% कम पर। तो क्या होता, तो जो हमारा क्रय मूल्य होता है x, उसमें से हम उसका 20% घटा देते हैं। तो ये एक बार में, ये 5 बार में। तो आया नीचे 5 को 1 से गुना किया 5x, माइनस ये 5 कट गया तो बचा x, मतलब 4x/5 में अगर हमने उसे खरीदा जाता तथा 5 रुपये कम में बेचा जाता तो बोलते अब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य उन्होंने क्या बोला कि 5 रुपया कम में बेचा जाता, मतलब जो हमारा बिक रहा था 6x/5 में, उसमें से हम 5 रुपया क्या कर दें, कम कर दें। कोई दिक्कत, इतना में बेच दें, इतना में हम उसे शायद क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो 25% का लाभ होता। तो बोलते हैं लाभ। तो 25% का क्या होता, हमारा लाभ होता। तो लाभ कैसे होता, तो पहले लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 4x, नहीं 6x/5 -5, फिर ये -4x/5। कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकालते हैं लाभ कितना हुआ, तो 5 यहीं रहेगा, ये 5 कट गया तो बचा 6x, माइनस ये इन दोनों को गुना हुआ 25, माइनस ये कट गया तो बचा 4x। 6x में से 4x गया 2x माइनस 25/5। अगर विक्रय मूल्य अगर हमारा इतना होता और क्रय मूल्य इतना होता तो हमारा जो ये लाभ होता वो इतना होता, कोई दिक्कत नहीं। अब किताब क्वेश्चन के अनुसार देखिए तो 25% का लाभ होता, तो बोलेंगे अब ATQ लाभ। कोई दिक्कत, प्रश्नानुसार लाभ देखते हैं तो 25% किस पे होता, जो हमारा क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य है 4x/5 का कितना, 25%, 25/100। कोई दिक्कत, ये एक बार में, ये 5 बार में, 4 के पढ़ा में ये एक बार में, ये 25 बार में, 5 के पढ़ा में एक बार में, ये 5 बार में। मतलब x को 1 से गुना करेंगे x, 5 को 5 से, तो मतलब 5 ही, तो x/5। तो ये लाभ और ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। 2x/-25/5 बराबर x/5। ये 5 कट गया तो ये x है, इधर आ जाएगा। 2x में से एगो x गया तो एगो x बचा, ये -25 उधर गया तो 25 बचा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि एक आदमी 2 रेडियो सेट इतना रुपए में खरीदा। तो बोल देते हैं लेट पहले का क्रय मूल्य 100 रुपया तथा दूसरे का क्रय मूल्य 1000 माइनस x रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। उसने एक रेडियो सेट इतना प्रतिशत हानि पर, तो बोलेंगे पहला रेडियो का विक्रय मूल्य कितना, हानि पर बेचा, बोले बेचा तो कितना, उसका था x, माइनस हानि पर बेचा है ना, तो x का कितना 10%/100। ये जीरो कट गया तो मतलब आएगा 10 को 1 से गुना किए 10x माइनस ये x, मतलब 9x/10 में उसको क्या कर दिया, बेच दिया पहले वाला को, और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। तो बोलेंगे दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य, इसका मूल्य अलग है ना, ये है तो 1000,
1000 माइनस एक्स इन प्लस जुड़ा है ना, 1000 माइनस एक्स इंटू कितना से 10 से, अब बटा 100। ये जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से अगर हम इसका लसा पर लेंगे तो नीचे आएगा 10, ये 10 इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 4 गो जीरो, इसमें हो जाएगा 10x प्लस ये ऐसे लिखा जाएगा ऐसे माइनस ये इसके साथ लिखा जाएगा माइनस 10x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सिंपल में लिख देते हैं, ये जुड़ गया तो 1 1 3 गो जीरो माइनस ये जुड़ गया, ये x है ना, ये 10 से कैसे गुना हो सकता है, 10 से गुना नहीं हो सकता, ये ऐसे उतरेगा क्योंकि ये 10 कट गया, बचा केवल ये, तो x तो यहाँ हो जाएगा 11x, अब फिर बटा में ये नीचे आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य और ये हो गया पहले रेडियो का विक्रय मूल्य। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो मतलब दोनों आपस में क्या है, समान है, मतलब 9x बटा 10 बराबर 11000 माइनस 11x बटा 10, ये दोनों आपस में क्या है, समान है, तो ये कट गया, ये इधर आ गया तो हो गया 20x, ये हो गया 1 1 3 गो जीरो, ये एगो जीरो कट गया, 2 के पारा में एक बार में, और ये 2 के पारा में ये 5 बार में, ये 5 बार में जीरो, मतलब x का मान आ गया 550, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है, तो x मतलब जो पहले वाला था उसका इतना है 550, और दूसरे का होगा 1000 में से 550 चला गया तो 450, तो दूसरे का है 450 और पहले का है 550, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 8 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि राकेश पेन की कीमत में 40% की वृद्धि कर देता है। अच्छा बात है, अगर उसने वृद्धि कर दी तो उसका लाभ होगा, जिससे पेन की खपत में 40% की कमी हो जाती है। लेकिन ये गलत बात है, अब जो उसने दाम बढ़ा दिया उसके कारण लोग उसके यहाँ से कलम कम खरीद रहे हैं, मतलब 40% अगर उसने दाम बढ़ाया तो उसका कस्टमर रेट भी 40% कम हो गया, तो ये उसके लिए नुकसान है, क्योंकि हाथ में पैसा आ ही नहीं रही है तो लाभ कहाँ से होगा। हाथ में पैसा आ रहा है तो लाभ होगा, अगर हाथ में पैसा ही ज़्यादा नहीं आ रहा है तो लाभ नहीं होगा। तो उसकी आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी, तो पहले हानि होगी, उसको कमी होगी। हानि वो भी कैसी हो जाएगी, तो दोनों का गुना कर देंगे 40 × 40 बटा 100 से भाग कर देंगे वो लाने के लिए प्रतिशत, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो 16% की उसको क्या होगी, हानि होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 9 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 60 रुपये में 75 आम बेचने से किसी विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर हानि बटा 100 माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें से हमारा विक्रय मूल्य ये है 60 रुपया, माइनस 60 रुपया बटा क्रय मूल्य हमको पता नहीं, और ये हानि है हमारा 20 बटा 100 माइनस 1, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 100 नीचे आएगा, ये 20 ऊपर में ही लिखा रहेगा, माइनस 100 को 1 से गुना करेंगे 100, मतलब ये माइनस 80 बटा 100 हो जाएगा, मतलब माइनस 60 बटा क्रय मूल्य बराबर माइनस 80 बटा 100, ये जीरो कट गया, ये कट गया, फिर उसके बाद ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 2 बार में, ये 30 बार में, फिर ये 1 बार में, ये 15 बार में, तो ये क्रय मूल्य यहीं लिखाएगा 15 पचे 75 रुपया, मतलब 60 रुपया में उसने बेचा 75 आम को और उसका दाम था 75 रुपया, तो उसको 20% की हानि हुई। 35 रुपया में वह कितना आम बेचे, तो उसको बेचना है 35 रुपया में, जिससे उसे 40% का लाभ हो, तो बोलेंगे यहाँ लाभ बोला है ना, कितना 40%, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 40, तो कैसे पता करेंगे, तब विक्रय मूल्य कैसे आएगा, विक्रय मूल्य कैसे आएगा, जो हमारा क्रय मूल्य है मतलब 75 रुपया, उसमें से 75 रुपया का क्या आएगा 40% आएगा, तो ये जीरो कट गया,
ये 5 के पड़ा में 2 बार में, ये 5 के पड़ा में 15 बार में, ये 2 के पड़ा में 1 बार में, ये 2 के पड़ा में 2 बार में, तो 15 दूनी 30, मतलब 75 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो 105। मतलब अगर हम सभी को बेच दें 105 रुपये में, तब हमारा क्या आएगा, लाभ आएगा 40%। तो बोल देंगे कि 105 रुपया में बिकता है कितना, पूरे 75 आम। तो बोल देंगे कि 1 रुपया में बिकता है कितना, 75/105 आम। फिर यहाँ हमें बोला है 35 रुपया में बेचना है, तो 35 रुपया में बिकेगा 75/105 इंटू 35, ये 3 बार में, ये 25 बार में, आंसर इज 25 आम। कोई दिक्कत नहीं। हमारा अगला 10 नंबर है जिसमें बोला गया है कि 30% तथा 20% क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा बताओ। मतलब एक कोई सामान है जिसका मूल्य था 100 रुपया, उसमें से उसको 30 रुपया छोड़ दिया, तो 100 रुपया में से अगर हमने 30 का छूट दिया, परसेंटेज हटाने के लिए ये काट दिए, तो हमारा कितना आया, 30 रुपया कम हो गया। तो मतलब अब उसको 100 रुपया में से अब 30 रुपया नहीं देना होगा, तो 70 रुपया देना होगा। अब फिर उसमें 20 रुपये का और उसको वो मिल गया, तो ये 70 रुपया में फिर उसको 20 रुपया का छूट मिल गया, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 7×2 = 14, मतलब फिर उसको 14 रुपया अब और कम देना है। तो ये 6 और ये बन गया 6, 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 7 है, इसको 1 पैसा दिया, 6 में से 1 गया 5, मतलब अब उसको 56 रुपया देना होगा। तो यहाँ बोला है समतुल्य बट्टा, तो हम लिख देंगे समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, जो ये 30 है ये 14 है, 30 + 14 = 44% का उसका क्या मिल गया, बट्टा मिल गया। अब बोलिएगा तो ये सही है कि नहीं, तो कर दे 100 रुपया में से 44 का अगर हमने वो कर दिया, तो ये कट गया ये कट गया, मतलब उसको 44 रुपया क्या देना होगा, कम देना होगा। तो 100 रुपया में से अगर 44 गया तो 56 बचा, तो ये समान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक बेईमान बनिया माल खरीदते समय 5% तथा बेचते समय 10% का बेईमानी करता है। तो अगर कोई सामान आदमी खरीद रहा है और उसमें 5% का बेईमानी कर रहा है, मतलब 100 रुपया में से वो 100 रुपया नहीं दे रहा है, बल्कि वो 100 रुपया में से 95 रुपया दे रहा है, और बेचते समय 10% का बेईमानी करता है, मतलब 100 रुपया का सामान 110 रुपया में बेच रहा है। तो फायदा कितना उधर, इधर 10 रुपया हो रहा है, उधर 5 रुपया हो रहा है, मतलब उधर 5 रुपया वाला इधर 10 रुपया हो रहा है, और उसका बेईमानी करता है, तो उसका वो कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए इन दोनों को पहले करेंगे, ये 100 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा उसका क्या निकलेगा, लाभ। उसने वो लाभ तो किया, पहले तो कम दाम में लिया फिर ज़्यादा दाम में बेच रहे, तो लाभ तो हो रहा है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यही है, 10 + 5 15, फिर -5 के पड़ा में, ये 20 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, तो मतलब हाफ 0.5 कट जाएगा, तो आ जाएगा 14.5%। कोई दिक्कत, लाभ हुआ है उसका 14.5%। अब हमारा अगला 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि राम एक घड़ी 600 रुपया में बेच कर विक्रय मूल्य के इतना भाग का लाभ कमाता है। तो बोल देते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो वो लाभ करता है कितना, विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, मतलब 1 बार में, ये 12 बार में, तो 120 रुपया वो क्या करता है, लाभ करता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 600 में से 120 गया, तो 480 रुपया हमारा क्रय मूल्य होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 120/480 इंटू 100, ये कट गया, ये 1 बार में, ये 40 4 बार में, तो ये 1 बार में और ये 25 बार में, तो आंसर इस 25%। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 13 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 1 रुपये में 15 नारंगी की दर से बेचने पर 20% का घाटा होता है। तो बोल देते हैं फॉर्मूला हमारा क्या था, माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर हानि बटा 100 - 1। तो विक्रय मूल्य है 1, क्रय मूल्य हमको पता नहीं, हानि है हमारा 20, 100 - 1, इन दोनों को करेंगे तो यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा
20 माइनस 100 इधर आएगा -80/100, एक साथ लिखते हैं। तो -1 बटा क्रय मूल्य बराबर -80/100, माइनस माइनस कट जाएगा और क्रय मूल्य हमारा आएगा 100/80। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 100/80 रुपया हमने 15 नारंगी खरीदी, तो मतलब 100/80 रुपया में हमने खरीदी कितना, 15 नारंगी। तो 1 रुपया में कितना खरीदेंगे, 15 गुने 1 ऊपर 80 ऊपर चल जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। 5 के पड़ा में 2 बार में, 5 के पड़ा में ये 3 बार में, 2 के पड़ा में 1 बार में, 2 के पड़ा में ये 4 बार में, 4 दिया 12 नारंगी। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि राम ने कुछ नारंगी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदी, मतलब 1 रुपये में उसको 2 नारंगी मिला, और 3 रुपये में 3 रुपये के 5 की दर से उन्होंने बेच दी। कितने बेची, तो 5। 1 रुपया में उसको 2 मिल रहा है, तो मतलब 2 मिल रहा है 1 रुपया में। कोई दिक्कत, 2 नारंगी उसको मिल रहा है 1 रुपया में, तो 4 नारंगी उसको 2 रुपया मिलेगा, और 5 नारंगी उसे 2.50 रुपया में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। और उसने 5 नारंगी जो 2.50 रुपया में खरीदा था, उसको 3 रुपया करके बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य 3 रुपया, क्रय मूल्य 2.50 रुपया, लाभ 0.50 रुपया। लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ हुआ है 50/100 इंटू खरीदा कितने में था, 2.50, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 100 इंटू, फिर उसके बाद इंटू 100% लाने के लिए ये 100 कट गया, ये 0 कट गया। 5 के पड़ा में 1 बार में, 5 के पड़ा में ये 25 आता है 5 बार में, 5 के पड़ा में ये 1 बार में, 5 के पड़ा में ये 20 बार में, तो मतलब 20% का उसका क्या नहीं हुआ, लाभ हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें 15 नंबर है। अब हमारा अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि एक दुकानदार 200 रुपये की घड़ी पर 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 10 रुपये कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमी दे रहा है, तो 10% का घाटा भी कर रहा है। तो हानि बताइए। तो पहले प्रतिशत में ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कर गया, मतलब 1% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। कैसे हानि हो रहा है, क्योंकि 10% बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने ज़्यादा पर 200 रुपये पर, अगर मान लीजिए 200 रुपये पर उसने 10% की छूट देती तो कोई बात नहीं। उन्होंने 200 रुपये पर 10% का दाम बढ़ाया, फिर 10% का उसको छूट दे दिया, तो ये छूट उसको बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि दाम बढ़ाने पर कम करना बड़ा महंगा पड़ता है। 1 कोटी मतलब उसके अलावा दाम घटाने पर बढ़ा देना, मतलब 10 रुपया घटाए 50 रुपये बढ़ा दिए। यहाँ उन्होंने 10 रुपया घटाए 10 रुपये बढ़ा दिया ना, 10 रुपये बढ़ाने के बाद उसका 10% घटा दिया, ये खराब हुआ था। 1% का लाभ मतलब 200 रुपया का 1% मतलब 100% हटाने के लिए 100, ये 0 कट गया, ये 0 मतलब 2 रुपया का उसका क्या हुआ, हानि हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना, तो बोल देते हैं लेट क्रय मूल्य x रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य का 5 गुना, तो बोलेंगे 80 क्यूबी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्रय मूल्य का 5 गुना, क्रय मूल्य मतलब x को 5 से गुना किए, ठीक है। इसके विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है, तो बोल देते हैं यहाँ पर भी क्रय मूल्य 100 रुपया तथा विक्रय मूल्य y रुपया है, कोई दिक्कत। तो बोला है बराबर है किसके, तो विक्रय मूल्य के 4 गुने के साथ, तो विक्रय मूल्य के 4 गुने के साथ x यहीं रहते थे, y इधर आ गया तो बटा में, और ये 4 ऊपर रहेगा 5 नीचे आ गया, तो x/y कितना हो गया 4/5, कोई दिक्कत के बराबर है। तो लाभ निम्नलिखित में से कौन है,
अब आप बताइए, x में खरीदे थे, y में बेच दिए। यहाँ पर भी 4 में खरीदे थे, 5 में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ 1। और इसका लाभ प्रतिशत अगर निकालें, तो क्रय मूल्य नीचे, लाभ ऊपर, इंटू 100, तो 4 के पर हम ये एक बार में, ये 25 बार में, तो आंसर इस 25% क्या हुआ हमें लाभ हुआ है, तो आंसर इस सी। अब हमारा अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब किसी वस्तु को जो हम खरीदें उसके विक्रय मूल्य का आधा है, मतलब जो हमने खरीदा उसका विक्रय मूल्य का क्या हुआ, वो उसका आधा निकला। बताए कि बेचने में कितना प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब खरीदे उसको हमने आधा में, अब बेच दिया हमने उसको उसके दुगना दाम में, तो कितना का लाभ हुआ, तो उसी का 1 भाग और लाभ हुआ, तो मतलब 100%, क्योंकि आधा नहीं हुआ उसका। मतलब देखिए, एक्स में खरीदे, अब जब बेचे एक्स प्लस एक्स, मतलब उसका दुगना लाभ हो गया। दुगना मतलब क्या, पहले में जो 100% था उसका भी 100% और आ गया, तो 100% हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि किसी वस्तु को 60 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने से 5% अधिक की हानि होती है। तो बोल देंगे क्या, लेट वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर x प्रतिशत हानि होती है। तो फॉर्मूला के अनुसार जो हमारा विक्रय मूल्य है वो ऊपर लिखेंगे, तो मतलब -60 बटा क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, बराबर। और यहाँ पर बोला है x प्रतिशत की क्या हुई है, मतलब हमने माना x प्रतिशत की हानि हुई है, तो x बटा 100 - 1, इसको करेंगे तो आएगा ये 100 नीचे, ये 100 कट गया, ऊपर में बचा x, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो -100, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ये -60 को उधर भेज देंगे, 1 बटा क्रय मूल्य इसे दिखाएगा, -60 उधर चला गया, इधर गुना में, उधर चला गया भागा में, x - 100 बटा 100 इंटू -60, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे इसके अनुसार 60 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने से 5% अधिक की हानि होती है। अधिक बोला है, अधिक में तो उसमें जुड़ जाएगा, तो बोलेंगे कि वस्तु को 50 रुपया में बेचने पर, कोई दिक्कत, तो 50 रुपये में बेच रहे हैं, हानि हो रहा है 5% अधिक, तो -50 बटा क्रय मूल्य। फिर उसके बाद हानि कितना हो रही है, तो हानि 5% बढ़ गई है, मतलब एक्स में 5% हानि बढ़ गई है, तो यहाँ लिख देंगे x + 5 बटा 100 - 1, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 100 आएगा, ये 100 कट गया, तो ऊपर में लिखा है x + 5 -100 को 1 से गुना करेंगे तो 100, इसको थोड़ा और अच्छा से लिखेंगे, -95 बटा 100, ये प्लस x भूल गए, ये x -95 बटा 100। अब -50 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य बराबर, ये उधर गया बटा में x -95 बटा 100 इंटू -50, तो ये और ये दोनों क्या है, सेम सेम है। क्रय मूल्य ऑलवेज भी क्या होगा, सेम सेम होगा, तो ये और ये बराबर कर देंगे, तो बोलेंगे माइनस इतना बटा 100 इंटू -60 बराबर x -95 बटा 100 इंटू -50। तो यहाँ पर ये जो 100 है और ये 100 है, कट गया, ये माइनस कट गया, ये 0 कट गया, 5 को इससे गुना करेंगे तो 5x - 500 बराबर, इसको इससे करेंगे तो 6x - 6 को 95 से करेंगे, 95 इंटू 6, 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 9 छक 54, 3 54 3 57, 570, ये 6x 5x इधर प्लस में, उधर गया माइनस में, तो 6 में से 5 गया था, x बचा, ये 570 इधर माइनस में, उधर गया प्लस में, 570 प्लस में हो गया, तो 570 में से 500 गया तो बचा 70, तो मतलब x का मान कितना आ गया 70। तो यहाँ पर क्या लिखे थे, वस्तु को 60
रुपए में बेचने पर x% हानि होती थी। x का मान कितना आ गया 70। तो मतलब यही पुट करेंगे -60 बटा क्रय मूल्य बराबर x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे 70। 70 माइनस 100 बटा 100। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो 100 में से 70 गया तो -30 बटा 100। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये 0 और ये 0 कट गया, ये माइनस कट गया। 6 के पढ़ा में ये 2 बार में, 6 के पढ़ा में ये 1 बार में। ये ऐसे लिखाएगा, 2 को इससे गुना करेंगे तो 200 रुपया। कोई दिक्कत? तो हमारा मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो 200 रुपया है।